नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पारिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ट्रैवल बॉक्स इंडिया पर। दो अपडेट्स मैं पहले दे दूं आपको कि अब ट्रैवल बॉक्स इंडिया बन रहा है। और दूसरा अपडेट ये है कि हम एक संडे स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आज आपके लिए संडे स्पेशल सीरीज़। कई लोगों ने मेरे को सुझाव दिया कि एक संडे स्पेशल सीरीज़ शुरू करिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये मेरा फ़ोटोग्राफ है और मेरे साथ इस समय इस फ़ोटोग्राफ में है अफ्रीकन चीता। जी हाँ, साउथ अफ्रीका का ये फ़ोटोग्राफ है। तो ये आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये है चीता। स्पॉटेड एनिमल है, हल्के ब्राउन कलर में मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी आँखों से लेकर के इसके होंठों तक दोनों तरफ दो लकीरें, ब्लैक लाइन मिलेंगी यहाँ, जैसा कि आप इस फ़ोटो में भी देखेंगे। और ये एनिमल जो है वो लेपर्ड से हल्का होता स्पॉटेड ही है और इस दुनिया का सबसे तेज़ धावक है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल है ये चीता वीडियो इसलिए स्पेशल है हमारे लिए कि इंडिया में चीता नहीं पाए जाते, मगर भारत सरकार अब ये प्रयास कर रही है कि भारत में भी चीता को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए। कुछ खबर में पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा कि एमपीज़ चीता प्रोजेक्ट्स फंड ड्राई अप एज नामीबिया डेलीज ऑन MOU। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि 2008-9 में कॉन्सेप्चुलाइज़ किया गया कि भारत में चीता जो आज़ादी के बाद विलुप्त हो चुके हैं उनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। NTCA ने आगे इस काम को बढ़ाया तो ये निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में कूनो नेशनल पार्क में चीता को बसाया जाए, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क की अपनी एक हिस्ट्री है। कूनो नेशनल पार्क में पहले, आज़ादी से पहले, लायंस पाए जाते थे जिन्हें शेर कहते हैं, बब्बर शेर। कई लोगों को यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। शेर, चीता, बघेरा, टाइगर, इन सब में ये सब अलग अलग हैं। हम आम भाषा में शेर मतलब लेपर्ड भी हो जाता है, शेर मतलब चीता भी हो जाता है, शेर मतलब टाइगर भी हो जाता है, शेर मतलब लायन भी हो जाता है, लेकिन ये सब अलग अलग हैं। लायन मतलब बब्बर शेर, टाइगर जो स्ट्राइप्ड एनिमल होता है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है। इसके अलावा बघेरा होता है, लेपर्ड जिसको कहते हैं, और चीता होता है जिसकी मैंने अभी आपको एक फ़ोटो दिखाई। तो कूनो नेशनल पार्क को तैयार किया गया गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कि यहाँ पर कुछ शेर ला करके गिर से कूनो में बसाए जाएंगे, मगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। अभी भी वो चल रहा है, उसके बारे में प्रयास जारी हैं। तो कई बरसों से शेर नहीं आए। उस पार्क में जो 24 गांव थे उनको भी समय के साथ दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जंगल खाली करा लिया गया। अब वो खाली जंगल एकदम तैयार जंगल था किसी भी नए बड़े जानवर के स्वागत करने के लिए। तो शेर नहीं आ रहे हैं, तो यही विचार आगे बढ़ा कि चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए। और चीता के लिए NTCA ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो अग्रणी है इस प्रोजेक्ट को करने में, उन्होंने कूनो नेशनल पार्क का चुनाव किया। कई सारे और भी पार्क देखे, बट कूनो की प्रिपरेशंस थोड़ी अच्छी थी, तो ये पाया कि पहले यहाँ बसाया जाए। और चीता लाना निश्चित हुआ। सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में और थोड़ी जान आई और साउथ अफ्रीका और नामीबिया
2 जगह से चीता लाने की बात चली। तो नामीबिया से जो चीता आने हैं उनमें MOU नहीं होने के कारण थोड़ी देरी हो रही है, उसी पर यह आर्टिकल था। इस पूरे प्रोजेक्ट को IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 50 करोड़ रुपए अपने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR से फंड करेगा, मगर ये फ़ंड तब होगा जब MOU साइन हो जाएगा। MOU साइन नहीं हो रहा है, वही ये न्यूज़ है। दूसरी तरफ जो प्रयास चल रहा है वो चल रहा है साउथ अफ्रीका से चीता लाने का। भारतीय टीम नामीबिया और साउथ अफ्रीका के दौरे कर चुकी है। वन विभाग के आला अधिकारी, ऐसा सुनने में आया कि ट्रेनिंग पर भी इन दोनों देशों में जा चुके हैं, और साउथ अफ्रीका से भी एक्सपर्ट्स की टीम कूनो नेशनल पार्क देख के जा चुकी है, वहाँ की तैयारियों का जायज़ा लेकर के जा चुकी है। अब देखने की बात यह है कि वास्तव में चीता कब आते हैं। उम्मीद की जा रही है नवंबर तक भारत में चीता आ जाएंगे, या हो सकता है सब कुछ ठीक चला तो नवंबर से पहले भी आ जाएं। तो कूनो नेशनल पार्क अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बनने वाली है। अभी शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने कूनो नेशनल पार्क का नाम भी नहीं सुना होगा, और क्यों सुनेंगे, लेकिन कूनो इतनी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है कि मैं बताता हूँ आपको। कूनो रणथंबोर के पास है। अगर रणथंबोर टाइगर रिज़र्व से 2 घंटे की ड्राइव की जाए तो आप कूनो नेशनल पार्क पहुँच जाएंगे, और उसमें भी बीच में चंबल घड़ियाल सेंचुरी पड़ती है। कूनो नेशनल पार्क पे मेरे वीडियोज़ हैं जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चंबल घड़ियाल सेंचुरी पाली घाट जो बीच में पड़ता है, एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट विजिटिंग पॉइंट है। उसका वीडियो भी अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कूनो पहुंचने के बाद ये पूरा इलाका इतना शानदार है, 50-50 किलोमीटर तक सिवाय जंगल के कुछ नज़र नहीं आता है, और ह्यूमन हैबिटेशन बहुत कम है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और कूनो इज़ ए रिवर। कूनो एक नदी है जो निकलती है, कूनो नेशनल पार्क के बीच में से ये नदी निकलती है और आगे जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो कूनो यहाँ की जान है, इसीलिए इसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क में अब वो दिन दूर नहीं जब ये अफ्रीकन चीता दिखाई देंगे। तो कूनो नेशनल पार्क अगर आप घूमना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि कूनो क्यों जाएं, एक अकेली सी जगह पे क्यों जाएं। तो मैंने कहा ये एक अकेली सी जगह नहीं है, आप पूरा पैकेज बनाइए। क्या पैकेज बनेगा? रणथंबोर टाइगर रिज़र्व, टाइगर सफारी कीजिए, और रणथंबोर का जो किला है वो घूमिए। उसके बाद सुबह या शाम की एक सफारी दीजिए चंबल घड़ियाल सेंचुरी को पाली घाट पे, जो 1 घंटे की दूरी पर है। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा लगेगा और आप पहुंच जाएंगे सैसईपुरा, यानी कूनो नेशनल पार्क। उसके बाद कूनो की सफारी लीजिए, और उसके बाद वहाँ से लगभग 3 घंटे की ड्राइव और आप पहुँच जाएंगे ग्वालियर। ग्वालियर तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक शहर है, जाना माना शहर है। वो करके आप चाहे आगरा जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, चाहे वापस कहीं और जाइए जहाँ से भी आप आए हैं। और अब थोड़ा कनेक्टिविटी पे बात करते हैं। तो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है एक, जो आपका मुरैना श्योपुर होकर के गुजरेगा और कोटा से जुड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क के लिए। तो आप 2-3 दिन का समय जब भी निकाल सकते हैं, कूनो नेशनल पार्क एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है। अभी मॉनसून सीज़न चल रहा है। मॉनसून के बाद 15 अक्टूबर को पार्क खुलता है। उसके बाद आप मार्च, अप्रैल, मई तक कभी भी वहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा संडे स्पेशल। अगले संडे फिर किसी स्पेशल वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।